जय हिंद ऑल ऑफ यू। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद बच्चों लोगों। चले भाई, आप लोगों तक आवाज मेरी साफ आ रही है या नहीं, मुझे ये एक बार इन्फॉर्म करिए। आर यू गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली? टेल मी बच्चों लोगों, आर यू गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली? यस, आई एम 6 minutes लेट एंड उसका रीज़न है आज सर है नहीं और मुझे आता नहीं है ये सारा सेटअप करना, तो अभी सर ने फ़ोन पे मुझे बताया है, दैट्स वाई आई एम 6 minutes लेट। चलिए लेट्स मूव ऑन। साउंड वगैरह एवरीथिंग इज क्लियर? मुझे एक बार ये इन्फॉर्म कर दीजिए सो दैट आई कैन स्टार्ट द लेक्चर। डिफरेंशिएशन का आपका आज सेकेंड लेक्चर है जिसके लिए हम बात करेंगे। फटाफट से सभी लोग मुझे बताइए, आप लोगों तक आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं? आर यू गेटिंग माई साउंड प्रॉपरली? चलिए बहुत बढ़िया, एवरीवन इज सेइंग यस। तो आज हम लोगों ने इसमें जो बात करनी है थोड़ा सा आगे के लिए बात करनी है। किसके लिए बात करनी है आज? हमें डिफरेंशिएशन में थोड़ा आगे के लिए बात करनी है। कल हम लोगों ने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ाए थे और डायरेक्ट फॉर्मूलों के कुछ एप्लीकेशंस भी बता दिए थे, जिसमें लास्ट मैंने आपको जो बताया था उस पर एक कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं आपके साथ। हमने कहा था कि कहीं पर अगर आपसे कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f(x) इज मॉड्यूलस x प्लस 3 है और वो आपसे कहता है इसका डेरिवेटिव बताइएगा कहाँ पर? -3 पर। सो कितने लोग मुझे इसका करेक्ट आंसर देंगे? यस, शेयरिंग आप लोगों ने करनी है। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने लोग शेयर जरूर करिएगा। फटाफट से बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f'-3 अगर आपके पास फंक्शन मॉड्यूलस x प्लस 3 है? क्या देंगे आंसर? तो वेरी गुड, मैथमेटिक्स जोन ने बहुत जल्दी से दिया कि मैम कैन नॉट बी डिफाइंड, या तो बोल दीजिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड, या बोल दीजिए नॉट एग्जिस्ट। क्या बोल दीजिए? नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस x प्लस 3 एट x इज इक्वल्स टू -3 जीरो वैल्यू दे रहा है, यानी इसका जो ग्राफ आएगा मैम वो -3 पर V शेप आएगा, और जहां पर भी हमारा ग्राफ V शेप का V पॉइंट आता है, नुकीला सिरा आता है, शार्प पॉइंट आता है, वहां पर वो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड होता है। दैट मीन्स ये फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल है। नॉट डिफरेंशिएबल कहां पर है बच्चों? डिफरेंशिएबल नॉट x इज इक्वल्स टू -3 पर। कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल है? x इज इक्वल्स टू -3 पर। वेरी गुड। विकी बच्चा लिख रहा है कि मैम समझ में नहीं आया। विकी, अगर आप कल की क्लास में नहीं थे तो 100% समझ में नहीं आया होगा। एक्सेप्टेड है क्योंकि इसका कंसेप्ट कल करा दिया गया था, और अगर मैं अभी रिवाइज करूंगी तो कहीं ना कहीं टाइम ही वेस्ट होगा। तो आप लोग प्लीज कल की क्लास जरूर देखें। जो कह रहे हैं हमें ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, और जिनको आ गया है वो फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे कि अगर फंक्शन f(x) मॉड्यूलस x प्लस 3 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f'5? Let's see who will give me the right answer. Let's see who will give me the right answer. ऋतिक रोशन पूछ रहे हैं -6 पर क्या होगा? चलो इसे भी लेंगे। सबसे पहले f'5 बता दीजिए बच्चे लोगों, f'5 कितना होगा? मैम आपने f'5 बोला है 5 -3 से ग्रेटर है। -3 पे इसका नेचर बदल रहा है, -3 से ग्रेटर है यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव दिस साइड, सो डिफरेंशिएशन इज 1। कितना होगा बच्चे डिफरेंशिएशन? 1। वेरी गुड। एंड अगर f'-6 पूछे, जो कि एक बच्चे ने बोला, तो मैम -6 नंबर तो -3 से छोटा है, यहाँ कहीं पड़ेगा, तो आपका जो फंक्शन है नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो इसका डिफरेंशिएशन इज -1। f'-6 पर क्या होगा? -1। वेरी गुड। शशिकांत पांडे, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह नहीं है, सॉरी बच्चे, सीधे यहाँ पढ़ाते हैं यूट्यूब पे एंड प्रॉपर रेगुलर पढ़ाते हैं, तो आप यहाँ पर क्लासेस को फॉलो करिएगा, ठीक है? ओके। विकास मौर्य, नहीं यार यूट्यूब छोड़ दूंगी तो कैसे काम चलेगा? यूट्यूब नहीं छोड़ रही हूँ, अदर प्लेटफॉर्म्स छोड़ सकती हूँ, और रादर बहुत जल्दी आपको मिल भी जाएगा एक रिजल्ट, लेकिन यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी, इस बात की श्योरिटी है, ठीक है?
चलो तो अब आज के न्यू कंसेप्ट पर आगे बढ़ते हैं कि मैम अगर हमारे पास कहीं पर फंक्शन fx जो है वो इस तरह का आ गया, मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 8, क्या आया, मॉडुलस 6x स्क्वायर प्लस में 6 प्लस 8। तो मैम इस फंक्शन को कैसे करेंगे? कल आपने मॉड का ही कंसेप्ट पढ़ाया था और एनडीए में इस पर बेस्ड क्वेश्चन बने हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा सभी लोग, देखिएगा जरा। मैम सबसे पहले जो फंक्शन दिया है ना, आप इसके फैक्टर 4 2 जा 8, 4 और 2 होते हैं 6, सो x प्लस 4 x प्लस 2 हो गया। राइट बच्चों, लीनियर नहीं है ये, क्वाड्रेटिक है, तो यहां वी शेप नहीं बना सकते, क्योंकि वी शेप केवल कब बनता है, वी शेप केवल तब बनता है मैम जब अंदर लीनियर होता है, x में डिग्री 1 होती है, डिग्री 2 है, तो यहां सीधे ग्राफ नहीं बना सकते। फिर क्या करें, लीनियर फैक्टर करें। लीनियर फैक्टर करें तो मैम यहां से एक पॉइंट तो x इज इक्वल्स टू -4, एक पॉइंट x इज इक्वल्स टू -2। हमने वीवी कर्व मेथड पढ़ा है, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस हम लोग लेंगे, तो जो ये हमारा फंक्शन fx होगा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। कब आ रही है पॉजिटिव, व्हेन x इज लेसर देन -4 और x इज ग्रेटर देन -2, राइट बच्चों। और इसी की वैल्यू माइनस आ रही है, कब आ रही है माइनस, मैम व्हेनेवर x लाइज बिटवीन -4 से -2 के बीच में। इक्वल टू कहीं भी लगा लो मैम, जीरो आएगा दोनों जगह से ही, सो इक्वल टू का साइन आप यहाँ और यहाँ लगा लीजिए। बट वो ये नहीं पूछ रहा, डेरिवेटिव पूछ रहा है, सो ऊपर डिफरेंशिएशन 2x प्लस 6, यहाँ डिफरेंशिएशन -2x माइनस 6। 2x प्लस 6 कब आ रहा है, x इज लेसर देन -4 और x इज ग्रेटर देन -2 पर, और ये कब आ रहा है, x लाइज बिटवीन -4 से -2। यहाँ इक्वल का साइन हट जाएगा, यहाँ पर इक्वल का साइन हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस जहां पर 0 होता है वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये कंसेप्ट जितने बच्चों को भी समझ में आया है जल्दी से यस बोलिए, ये कंसेप्ट जितने भी बच्चों को समझ में आया है जल्दी से यस बोलिए, फटाफट से यस बोलो जितने लोगों को भी ये कंसेप्ट समझ में आ गया। जिन्हें समझ में नहीं आया है वो दोबारा से देख लीजिए, जिन्हें समझ में, अरे वाह इतने सारे लोगों को समझ में आ गया। क्या करना था, अंदर क्वाड्रेटिक था मैडम, इसके फैक्टर करें, चेक करा ये कहां कहां पे जीरो था, तो इसे जब जीरो रखा, x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -2 नंबर लाइन पर बना लिया, वेवी कर्व प्लस माइनस प्लस, यानी x जब इस पोर्शन में था -4 से छोटा या प्लस -2 से बड़ा वैल्यू प्लस थी, और -4 से -2 के बीच में था वैल्यू माइनस, डिफरेंशिएट कर दिया। तो अब अगर ये हमसे यहाँ इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डैश -4, क्या कहते बच्चों आप लोग, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वहां पर तो मॉड्यूलस 0 है। कैसा है मॉड्यूलस, 0 है। क्या कहेंगे, नॉट एग्जिस्ट। क्या कहेंगे बच्चे, नॉट एग्जिस्ट। देखो जरा, वेरी गुड परमजीत पंडित, समझ में आ गया परमजीत को, विशाल को, वेरी गुड। ये दो बच्चे तो रेगुलर हैं जो डेफिनेटली सही आंसर देते हैं। जहां पर भी मॉड्यूलस 0 होता है वहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। चलो तो जल्दी से बताओ f डैश -2 कितना होगा, कम ऑन एवरीबॉडी, f डैश -2 कितना होगा, जल्दी से बताओ फटाफट से, f डैश -2 कितना होगा, हरी अप। मैम ये भी तो नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है। f डैश 0 बताइए कितना होगा, कम ऑन एवरीवन, f डैश 0 कितना होगा। वेरी गुड प्रिंस राज, वेरी गुड मनोज। मोहित चौधरी कह रहा है एक बार शॉर्ट में वेवी कर्व, बेटा पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप दोबारा देख लीजिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी से। f डैश 0, 0 कैसा नंबर है, 0 नंबर मैडम कौन सा है, पॉजिटिव नंबर है, -2 से ग्रेटर है, तो इसके हिसाब से चलेंगे, डेरिवेटिव 2 0 प्लस 6 कितना आ रहा है, 6 कितना आ रहा है बच्चों, 6। किसने दिया आंसर, प्रवीण ने।
वेरी गुड प्रवीण, कौशल बेनीवाल ने, वेरी गुड कौशल। ओम गौर, भाई आपको चेक करना होता है जिस पॉइंट पर जीरो था मॉड्यूलस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, अब यहां जीरो पर पूछ रहा है, तो जीरो पॉइंट कौन सा है? जीरो पॉइंट है मैडम जो -2 से ग्रेटर है, -2 से ग्रेटर, वहां डेरिवेटिव 2x + 6 है, तो x के प्लेस पर क्या रखेंगे? 0, सो आंसर कितना आ जाएगा? 6। शिवम गुप्ता क्या कह रहे हैं? मैम मेरे रिजल्ट में एब्सेंट दिखा रहा है और मेरा एग्जाम शायद अक्टूबर में होगा, आप प्लीज बताइए एनडीए और बोर्ड की तैयारी साथ कैसे करूं? बेटा एब्सेंट दिखा रहा है तो वो तो बोर्ड ऑफिस जाइए, आप लोग लीगैलिटीज को पूरा करिए, डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएगा अगर आपने पेपर दिया है। आप एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। चले भाई एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सेम इसी क्वेश्चन में वो आपसे F-2 पूछ रहा है, देखिए कौन आंसर देगा। सेम इसी क्वेश्चन में F-2 कितना आंसर होगा? हरी अप एवरीबॉडी, हरी अप, दीजिए आंसर। F-2 कितना होगा? F-2 प्रिंस राज बता रहे हैं। मैम आपने 2 पूछा, 2 कहां पड़ेगा? मैम 2 इससे तो ग्रेटर ही है, फिर से वही काम, 2 × 2 + 6 कितना हो जाएगा? 10। तो जितने भी लोगों ने 10 आंसर दिया है समझ में आ गया कंसेप्ट उनको, है ना? वेरी वेल डन। तो एक क्वेश्चन और फिर अगला पे पढ़ते हैं। F-3 कितना? F-3 कितना? F-3 कितना? हरी अप एवरीबॉडी, जल्दी से कर सकते हो सारे के सारे, अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं, है ना? बोलो जल्दी कितना? जो बच्चे यहाँ लिख रहे हैं कि ये कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसके पीछे कारण केवल एक है कि उन बच्चों का कहीं ना कहीं कल वाली क्लास मिस हो गई है। कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझाया गया था। समझ में आ रहा है पॉइंट? बोल दो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है आंसर जी। अच्छा जी, देखते हैं, चलिए। मैम -3 तो यहां पड़ेगा, इनके बीच में पड़ेगा, सो -2x की जगह -3 -6, यस मैम 0। कितना है डेरिवेटिव? 0, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो, तो मॉडुलस वाला तो एज इट इज ही आपके एग्जाम में आता है। अब चलते हैं थोड़ा सा हम आगे। एक क्वेश्चन आपके यहां पर आता है कि भैया d/dx ऑफ log mod x क्या होगा? d/dx log mod x क्या होगा? इसके लिए समझिए इसका कंसेप्ट। आप लोग कहते हैं कि मैडम मॉड x की वैल्यू या तो पॉजिटिव x आती है व्हेनेवर x इज पॉजिटिव, -x व्हेनेवर x इज नेगेटिव, इक्वल्स टू 0 कहीं पर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? कहीं पर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट? अब सुनिएगा होता क्या है, अगर लॉग के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखा है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, एग्जिस्ट करेगा, इट इज डिफाइंड। लेकिन अगर लॉग के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर लिखा है तो क्या ये डिफाइंड होगा? क्या ये एग्जिस्ट करेगा? रोनित कुमार झा प्लीज वेट करो, एक ग्रुप का अनाउंस कर देंगे। अभी जो पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ लो यार, वहां कोई कंसेप्ट अलग थोड़ी आने हैं। अभी तो बिल्कुल बेस चल रहा है, एनडी में भी लेवल उठाया ही नहीं है मैंने। सो सभी बच्चे कह रहे हैं नो मैम दिस फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लॉग के अंदर माइनस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ओके सुशोभित, देख लूंगी मैं उसे सुशोभित। एंड लॉग के अंदर अगर कभी भी 0 है तो बोलिए कितना? लॉग के अंदर अगर कभी भी 0 है तो कितना होगा? कम ऑन जल्दी से आंसर दीजिए। लॉग के अंदर 0, और शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए आप लोगों की। आज थोड़ा लेट शेयर की हो आप सारे। मैम ये भी नॉट डिफाइंड यानी नॉट एग्जिस्ट, तो रिजल्ट क्या निकला कि लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर या लॉग के अंदर कभी भी 0 एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ बच्चे 1 लिख रहे हैं, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ये बच्चे पूरा 11-12 नाश मार दिया है ना, कोरोना में स्कूल्स में तो पढ़ाई हुई नहीं। लॉग 0 1 कैसे हो जाएगा बच्चे? लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, वो भी तब जब बेस में 10 होता है। क्या कहेंगे? लॉग 0 नॉट डिफाइंड। तो आपको जो यहां पर ये लॉग मॉड x दिया है मैम, इसको हमें डिफरेंशिएट करना था। देखिएगा लॉग मॉड x अगर लिखा है लॉग मॉड x, तो मैम इसका मतलब ये केवल लॉग x ही है।
अंडरस्टूड है ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब पॉजिटिव होगा। सो डी बाई डी एक्स लॉग मॉड एक्स कितना हो जाएगा बच्चे, d बाई डी एक्स लॉग x, तो कितना आंसर 1 अपॉन x whenever x is not equal to 0। क्या है, whenever x is not equal to 0। माइनस पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इज दैट क्लियर पॉइंट? बिल्कुल मैथ्स वाला, log exists only when number is 0, number is positive। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। क्लियर है बच्चे? दिस इज द सेकेंड कंसेप्ट। लॉग के अंदर अगर कभी भी मॉड आएगा तो देखना होगा कि यार माइनस तो एग्जिस्ट करना ही नहीं, जीरो तो एग्जिस्ट करना ही नहीं, केवल कब एग्जिस्ट करना है, जब वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन एक्स। ठीक है, चलो लेट हो गए, कोई बात नहीं। तो ये आज का सेकेंड क्वेश्चन। अब चलते हैं आज आगे। हमने आज जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है देखिएगा। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं f1 और f2, वो आपसे कहता है कि इनका डिफरेंशिएशन करिएगा। सो डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस में सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। मल्टीप्लिकेशन में ऐसे खुलता है ये। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखो, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, सेकंड फंक्शन एज इट इज रखिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। कहीं पर अगर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ई टू दी पावर एक्स है और एफ डैश एक्स पूछ रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस में सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा बच्चे, एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, एक्स का 1 कॉमन आएगा e टू दी पावर x। सो व्हाट इज द वैल्यू, x प्लस 1। क्या है वैल्यू, e टू दी पावर x, x प्लस 1। देखिए जरा सभी लोग, क्या यही आंसर आ रहा है? डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कैसे चलती है, पहले वाला दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाला पहले का डिफरेंशिएशन। बड़ा ही सिंपल है। सभी का यही आ रहा है क्या? सभी का यही आ रहा है? वेरी गुड। तो चलो अब थोड़ा सा और इसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन को टफ करेगा तो कैसे टफ कर सकता है? इसमें क्वेश्चन को टफ करेगा मैम तो कैसे टफ कर सकता है? उसने कहा y इज इक्वल्स टू साइन टू दी पावर एन एक्स कॉस एन एक्स। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन आया। सो ये क्वेश्चन जो आप टफ बनाए ना, ये टफ इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई लगेगा। ये टफ इसलिए है क्योंकि यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले काम में आएंगे। करते हैं सॉल्व, देखिएगा। मैम आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, आप ही ने तो कहा पहला फंक्शन एज इट इज रखिए, सेकेंड का डिफरेंशिएशन चेन रूल कॉस का माइनस में n साइन एन एक्स प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज रखिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन चेन रूल पावर में है तो n साइन टू दी पावर n माइनस 1 x और साइन x का कितना, cos x। अब जो कॉमन दिखता है उसको बाहर लीजिए। सो मैम कॉमन एक तो n आ रहा है और एक साइन में जो छोटा है दैट इज पावर n माइनस 1 x। कितना बचेगा इधर से, साइन x, अगले ब्रैकेट में साइन nx और साथ में क्या है माइनस, प्लस में cos nx और cos x। जल्दी से देखो ये किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा है क्या? टेल मी ये किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा है क्या? देखते हैं कौन बताएगा, कितने लोग फॉर्मूला है। शिवम उपाध्याय इसमें n बराबर 1 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो शिवम उपाध्याय, देयर इज नो इशू। लेकिन पता तो होना ऑप्शन क्या है, मैंने तो ऑप्शन ही नहीं दिए। ठीक है, जल्दी बोलो किस चीज का फॉर्मूला है ये। वेरी गुड मैम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos a cos b माइनस में sin a sin b। किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का। लगा दीजिए फॉर्मूला। सो n sin टू दी पावर n माइनस 1 x cos a प्लस b एज इट इज छोड़ दीजिए, या n sin टू दी पावर n माइनस 1 x cos n प्लस 1 x आंसर। दिस इज द आंसर, गॉट इट। सत्य प्रताप कह रहे हैं कि मैम हिंदी में भी क्वेश्चन करवाया करो। सत्य प्रताप इसमें पूरे में मैंने कौन सी अंग्रेजी की टर्म लगाई है?
जल्दी से बता सत्य प्रताप, केवल एक इस आंसर को छोड़ दे जो मैंने ये आंसर लिखा है, या अभी तक जितना भी पढ़ाया उस पूरे में मैंने कौन सी अंग्रेजी की टर्म इस्तेमाल करी है, जल्दी बता। एक बच्चा लिख रहा है सुमित सर गए क्या? नहीं, सुमित सर अभी मयंक सर के साथ दिन का लंच कर रहे हैं, है ना, अभी घर पे नहीं कर रहे, आज बाहर खा रहे हैं, दोनों मजे मार रहे हैं। मुझे ही छोड़ जाते हैं हमेशा, देहरादून जाए कहीं भी जाए हमेशा मुझे ही छोड़ के जाते हैं सब, है ना। बता भाई, जो कह रहा था अंग्रेजी वाला, आ जाओ। अंग्रेजी कहाँ इसमें मैंने अंग्रेजी लगाई है? अब अगर तुम्हें ये भी अंग्रेजी लग रही है तो भैया मैं क्या, खुदा भी आ जाए ना तुम्हारा भगवान, वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, नितिन बर्णवाल कह रहा है मैम प्रोडक्ट लॉ नहीं लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल, प्रोडक्ट लॉ ही तो लगाया है बेटा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, प्रोडक्ट लॉ मल्टीप्लाई ही तो करिए नितिन बर्णवाल। यस और नो? शशिकांत कह रहा है मैथग्रेजी, बिल्कुल सही कह रहा है, मैथग्रेजी है। आलोक दास कह रहा है मैम इतना घुमाएगा? हाँ बिल्कुल घुमाएगा आलोक दास। एनडीए में अगर डिफरेंशिएशन से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन तो देगा ना जिसमें वो घुमा दे। अभी देखो, पहले विवेक शर्मा कह रहा है साइन और कॉस को हिंदी में लिखें। भैया साइन को ना हिंदी में लिखोगे तो ये तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों को भी नहीं पता होगा, ज्या। कॉस को लिखोगे तो कोज्या। अब बताओ ऐसे पढ़ाऊं तो जयराम जी की, मैंने तो पढ़ा लिया और तुमने मुझसे पढ़ लिया। चलो आ गए आ गए सुमित सर बच्चे यही पूछ रहे हैं सुमित सर गए क्या? मैंने कहा नहीं यही है अभी, सुमित सर आ गए आ जाइए सुमित सर, आ गए सुमित सर, देख लो। हाँ जी, क्या हाल है? चल रही है पढ़ाइयाँ? 100 साल जिएंगे सर वो नहीं चला रखा आप कमेंट के लिए, आपको नहीं चला रखा? ये चलाएंगे ना, मुझे आया नहीं तो चला दो कमेंट के लिए। 100 साल जिएंगे सर इतना लंबा। और बताओ भाई क्या चल रहा है? आपका डायलॉग बोल रहे हैं सर, की हाल है? हाल तो तुम देख रहे हो, सुबह से सर के साथ ही हैं। सर खाना हो गया? हाँ मैं बच्चों को बता रही थी खाना खाने है सर। सही चल रहा है भाई, सब बढ़िया। इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर ओपी लिखा है वो तो मुझे भी पता है, मतलब अब सर का इक्वेटर कुछ और होता है, उसमें क्या बताए? नहीं, इक्वेटर मैम मेरी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा हाँ नहीं नहीं, ये नीचे ओके, ये चला दो बस, कमेंट दिख जाए मुझे। कमेंट्स 1 मिनट चला रहा हूँ भाई। तो मेरा प्यार है मैम इक्वेटर, तो मैं जब भी ज्योग्राफी में कुछ भी समझाता हूँ ना, मैं सब कुछ इक्वेटर से शुरू करता हूँ। अच्छा सर, मोमोज खा के आ रहे हो आप? ना ना भाई, हम तो साउथ इंडियन खा के आ रहे हैं, सर को पसंद ही नहीं है मोमोज, सर ने खिलाए नहीं मोमोज हाँ जी, इडली चाट खा के आ रहे हो, वो नहीं बताया बच्चों को? मैम बड़ी सही चीज़ थी, सर ने बताया आपका फेवरेट है वो तो। जाते ही सबसे पहले वही लेते हैं। वही होगा, हमने 2 ले लिया, खाना भारी हो गया वो। आज क्या पढ़ा रहे हो आप? डिफरेंशिएशन। आज मैं कल आपकी वीडियो देखी थी, आज मैंने वो बच्चों को बताई भी। हाँ जी, हाँ भाई साहब, प्रणाम जी प्रणाम, जय हिंद जय हिंद। क्या बवाल है, दोनों जीएस किंग इन वन फ्रेम। ओहो 500 साल जिएंगे फ्रेम में तो भी भी नहीं, मैम के लिए भी। हाँ भाई, क्या हाल है? जय टू ऑल ऑफ यू। फिलहाल अभी सर की बात सुनो जरा सर मेरा +2 12th मार्क्स बहुत खराब हो गया है, डिमोटिवेट हो रहा हूँ मैं। वही तो, इनको मोटिवेशन चाहिए, इनको हर मोमेंट में मोटिवेशन चाहिए। हाँ जी, आप 1000 साल जियो। कैसे मल्टीप्लाई भाई, कैसे कर रहे हो भाई? 500 भाई के, 400 मैम के, 100 मेरे लिए बहुत है मैं इक्वेटर इज लाइव। कहाँ इक्वेटर लाइव? वो तो घर पे बैठी है, इंतजार कर रही है, पागल। पार्टी हो रही है? ना ना भाई, कहाँ पार्टी, आप भी कैसी कैसी बातें कर रहे हो। ऐसा हम कुछ भी नहीं करते कभी। 100 क्या लिख रहे हैं वो? पता 100 साल नहीं जियो, अच्छा 100 साल जी, 100 साल जी। आपका ही बात चल रही थी ये डिस्कशन। अच्छा, बच्चे कह रहे थे सुमित सर और आए गए देख लो। कुछ बच्चे कह रहे भाभी का नाम क्या है अरे भाभी का नाम तो क्या बताऊं, मयंक सर ने क्या कर दिया। नहीं, भाभी का नाम कुछ नहीं है, हमारी बाउंड्रीज बनती हैं इंडिया पाकिस्तान की, उन्हें हिंदी में कुछ कहते हैं, बस ऐसा ही कुछ है। सीमा नाम है, पता है इन्होंने क्या करा, इन्होंने पढ़ा रखा था सीमा और सियाल, ठीक है, तो ऐसे सीमा नीचे होती है, हाँ हाँ, सीमा नीचे होती है और सियाल ऊपर होता है, तो इन्होंने बोला कि सीमा है मोटी,
तो वो नीचे चली जाएगी, सियाल ऊपर आ जाएगा। अब कल मैंने क्वेश्चन दिया, वो कह रहे सीमा मोटी है, सीमा मोटी है। मैंने कहा भाई, मैंने कहा वो तो पतली सी है, वो कहाँ मोटी है। सर फ्रेम में आ जाओ। मैं कहा वो कहाँ मोटी है, वो तो पतली सी है। मेरे घर वाले कहते हैं खाती नहीं है, खाती नहीं है। फिर मैं कहा ये कहाँ से आया मोटी पतली, कह रहे मयंक सर ने बताया सीमा मोटी है, सीमा मोटी है। और भाई मेरा ऐसा कोई कंसर्न नहीं था भाई, तुम गलत नहीं सोचो सरदार। चलो जी भाई, ऐसे पढ़ते रहो। मैं बस निकल ही रहा था, सर ने ये बोला कि मैम की क्लास चल रही है, आज एक बार बच्चों से मिल जाओ। तो जी हम आगे मिलने। सर आप मेरठ में क्या कर रहे हो? घूमने नहीं आ सकता है, घूमने आ गए हम। मतलब हम दोनों को बिना अनअकैडमी की टी शर्ट देखे हुए कुछ दिक्कत हो रही है क्या, अब ये बताओ। इनसे सहन नहीं हो रहा, सहन नहीं हो रहा इनसे। चलो भाई, बहुत ही बेहतरीन, लगे रहो इसी तरीके से। और भाई मेरा सीमा से कोई कंसर्न नहीं था। ये तो गलत हो गया। क्यों मेरी एक दावत खराब कर रहे हो यार खामोखा। हाँ जी, चलो जी, बहुत ही बेहतरीन। पढ़ते रहो बस अच्छे से भाई, बिल्कुल इसी तरीके से। लो ठीक है, काफी। आ जाओ मैम, पढ़ाओ आप, कंटिन्यू कर लो आप। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। चलिए सर। हाँ सर, मैं निकलता हूँ बस। चलिए, ओके, बाय बाय। हाँ जी भाई, हो गई बातचीत? सर बारात में जाना है हमको भी, बच्चे लिख रहे हैं आप कर दो। शेयर हम कर देंगे। चले भाई, तो मिल लिए सुमित सर से, जो कह रहे थे सुमित सर है भाई, सुमित सर से मिल लिए। चलिए, तो मैडम जी प्रोडक्ट लॉ फिर से रिपीट कर दो, बिल्कुल रिपीट कर देंगे। कॉज एन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे आया प्लीज बता दीजिए। कॉज एन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा कॉस का साइन माइनस में, और एन एक्स का एन आएगा, इसलिए माइनस एन साइन एक्स हुआ है। आपने कल की क्लास शायद मिस कर दी होगी, इसलिए दिक्कत हो रही है। और जो बच्चे कह रहे हैं प्रोडक्ट रूल एक बार फिर से बता दीजिए, तो यहां तो मैंने बड़े सिंपल तरीके से समझाया था कि अगर आपके पास कभी भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है तो क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये आपका क्या कहलाता है, प्रोडक्ट रूल। क्या कहलाता है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ बिल्कुल, कॉस एन एक्स होगा तो आगे नेगेटिव लग जाएगा ना, लगाया तो है, क्यों दिक्कत कर रहे हो, लगाया तो है। बेटा जी सुमित सर जीएस के टीचर हैं अनअकैडमी पर, एनडीए के लिए जीएस पढ़ाते हैं। चलो आगे की तरफ, फास्टली चले। वाह, बच्चों के डायलॉग्स देखा करो मैम, थोड़ा फास्टली चलो। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टेन इनवर्स एक्स आ गया कहीं पर, और आपसे पूछता है इसका डेरिवेटिव आप लोग बताइए कितना होगा। तो आपने कहा ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकेंड फंक्शन है, डिफरेंशिएशन करते हैं एफ डैश एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, किसका डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का। सो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना चाहते हो सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं तो इसको एज इट इज आप लोग छोड़ दीजिए, दैट्स इट। क्या आ जाएगा, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स x। बिल्कुल सही शशिकांत। अभिषेक सिंह, सारा मैं यही बता दूं, फीस कितनी है, इंस्टॉलमेंट में जमा करनी है, क्या क्या पढ़ाते हैं, नोट्स कैसे मिलेंगे, उसके लिए बेटा एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाता है थंबनेल में, कॉल करके पूछ लो। सारा यही पूछ लोगे तो तुम पढ़ोगे कहाँ, दिमाग पढ़ने में तो रहना ही नहीं है, समझने में तो है ही नहीं, दिमाग तो बाकी चीजों में होगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब अगले क्वेश्चन पे आने से पहले, जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, ऐसे ही हमारा एक आता है डिवाइड रूल। कौन सा आता है बच्चे, हमारा डिवाइड रूल। देखिएगा जरा कि कभी भी अगर एक फंक्शन f1 और दूसरा फंक्शन f2 है और इनका डिवाइड आपके पास कहीं पर भी आया है, डिवाइड रूल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है।
क्या करते हैं मैम, जो नीचे फंक्शन है ना दूसरे नंबर का, नीचे वाले को दूसरा कह रहे हैं, इसका होल स्क्वायर करिए, सेकेंड फंक्शन पहले वाले का डिफरेंशिएशन प्लस नहीं माइनस पहला फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ये डिवाइड रूल है। डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई रूल में तो क्या था, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाला पहले का डिफरेंशिएशन कर दो, लेकिन डिवाइड में ऐसा नहीं है। डिवाइड में जो नीचे आ रहा है उसका तो होल स्क्वायर होगा ही होगा, ऊपर क्या है, पहले सेकेंड फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन माइनस पहला फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन से बताते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बिल्कुल सही कहा मैम। तो आपके पास कहीं पर डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आया किसका, log x अपॉन x का, बहुत सिंपल ले रहे हैं, किसका आया बच्चे लोगों, log x अपॉन x का। आपने कहा क्या करना है मैम, जो नीचे है वो सेकेंड फंक्शन है, यानी जो नीचे लिखा है उसका होल स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ऊपर फॉर्मूला लिखा है, देखते चलिएगा कि सेकेंड फंक्शन x रहेगा, फर्स्ट फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस फर्स्ट फंक्शन log x सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज द आंसर, 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। क्या है आंसर, 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। चेक करो सभी लोग, क्या यही आंसर आ रहा है, चेक करिए क्या यही लोग सभी लोग यही आंसर आ रहा है, 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। मैम फर्स्ट एंड सेकेंड क्यों मानना जरूरी है, बेटा कुछ स्टैंडर्ड्स तो मानोगे ही ना, बिना स्टैंडर्ड माने कैसे कोई भी फॉर्मूला याद कर लोगे। जो ऊपर वाला है उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, जो नीचे वाला है उसको सेकेंड, डिवाइड क्वोशिएंट रूल्स, ठीक है। सर आप एक काम कर देंगे, बुक दे देंगे क्या मुझे एनडीए का कैलकुलस वाला, चले भाई और दें आपको क्वेश्चन, देखते हैं कौन बच्चा आपकी बार सही आंसर देगा। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, एक मिनट, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स। लेट्स सी कौन देता है सबसे पहले, लेट्स सी। मैम एक आदि की प्रैक्टिस और करा दो, चलो। जो नीचे लिखा है वो सेकेंड फंक्शन है होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन जो ऊपर है पहला उसका डिफरेंशिएशन यही रहेगा, माइनस पहला फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन x का 1। सो व्हाट इज द आंसर, e की पावर x कॉमन लीजिए, x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। क्या है आंसर, x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। देखो जरा सभी लोग फटाफट से देखिए, सभी लोग यही आ रहा है क्या आंसर, जल्दी से चेक करो, क्योंकि इसके बाद फिर आपको कुछ क्वेश्चन और देते हैं अच्छे अच्छे से। वेरी गुड। अब हमने कहा एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स साइन एक्स, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखें कौन बच्चा सबसे पहले सही आंसर देगा, सबसे पहले कौन बच्चा सही आंसर देगा, सबसे पहले कौन बच्चा यहाँ पर सही आंसर देगा। बेटा जितने भी लोग मॉक टेस्ट सीरीज की यहाँ बात लिख रहे हैं कमेंट्स में, वो लोग थोड़ा ध्यान दें। अभी तो एनडीए का पेपर नवंबर में है, मॉक टेस्ट सीरीज अभी नहीं। मॉक टेस्ट सीरीज आएंगी आपकी कब, सितंबर के लास्ट, अक्टूबर के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मेरे पास आंसर कुछ लोग 1/2 दे रहे हैं, कुछ लोग -1 दे रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, आ जाओ। एक बच्चा कह रहा है कॉपी नहीं है, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए जो बच्चा यहाँ डिवाइड रूल लगाने के चक्कर में पड़ेगा वो तो फंस जाएगा। क्या करेंगे मैम, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स को ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है, 10π/4 माइनस x कह सकते हैं। सो 10 इनवर्स कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, π/4 माइनस एक्स। सो कितना आंसर, -1। देखने पर लग रहा था कि इट इज सो टफ, लेकिन किसके फॉर्मूले से आसान हुआ, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमें नहीं पता ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, तो उनके लिए यहाँ साइट पर मैं दोबारा करती हूँ, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुकी हो, कि यहाँ पर ये 10 इनवर्स
cos x से डिवाइड करिए, 1 माइनस cos x अपॉन में 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x होगा, ठीक है। और जो आपके पास ये 1 है, ये किसकी वैल्यू होती है मैम? 1 तो वैल्यू होती है किसकी? 10π/4 की। तो देखो बच्चों जरा, क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा या नहीं, जिसको हम लोगों ने जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी सो डायरेक्ट कहा था इसे शॉर्ट ट्रिक की तरह याद रखिए। क्या सभी का आंसर -1 आ रहा है? क्या सभी लोगों का आंसर -1 आ रहा है? यस और नो में जवाब दीजिए। क्या सभी लोगों का आंसर -1 आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन अब तुम्हें ऑप्शंस के साथ देते हैं। तुम लोग कहते हो ना क्या कि मैम ऑप्शंस के साथ दो क्वेश्चन, तो देखते हैं आपकी बार किसको मेरी क्लास में आज का कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। फंक्शन fx इज इक्वल्स टू मॉडुलस x² माइनस 5x प्लस 6 मॉड में दिया है। पूछता है f' क्या होगा, डिफरेंशिएशन। पहला ऑप्शन है 2x माइनस 5 होगा अगर x 2 से 3 के बीच में है। सेकेंड ऑप्शन 5 माइनस 2x होगा अगर x आपका 2 से 3 के बीच में है। थर्ड ऑप्शन 2x माइनस 5 होगा अगर x आपका 2 से 3 के बीच में लेकिन इक्वल भी है। फोर्थ ऑप्शन 5 माइनस 2x होगा अगर x आपका 2 से 3 के बीच में है बट इक्वल भी है। कैसा है? बट इक्वल भी है। लेट्स सी हु विल गिव मी द राइट आंसर। लेट्स सी कौन देगा सही आंसर। माधुरी कुमारी कह रहे हैं मैम एनडीए का बेस्ट बुक बता दीजिए। बेटा बेस्ट बुक आज तक मुझे ही नहीं पता चला कौन सा है, इतना समय पढ़ाते पढ़ाते हो गया। सो मैं आपको क्या बताऊं बेस्ट बुक क्या है। किसी बुक में कोई यूनिट अच्छी है, किसी बुक में कुछ अच्छा है, किसी बुक में कुछ अच्छा है। सो बेस्ट कुछ नहीं होती यार, आप ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन, जो लोग वो अवेलेबल करा रहे हैं वो बेस्ट है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर अलग अलग किताबों की अच्छी चीजें छांट के आपके लिए ला रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं ए ऑप्शन बी ऑप्शन। सुनिए अब जरा यहाँ ध्यान से। मैम सबसे पहले मॉडुलस को अगर आप यहाँ हमें ध्यान से देखें तो आपने कहा था इसके फैक्टर कर दीजिए x माइनस 2 x माइनस 3। ये कहाँ पर 0 है? 2 और 3 पर, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। कहाँ पर? x बराबर 2 पर एंड x बराबर 3 पर। तो मैम ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि दो ऑप्शन में इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है? दो ऑप्शन में इक्वल आ रहा है। अब क्या करें मैडम? 2 से 3 के बीच में पूछ रहा है। मैम इसका नेचर 2 से 3 ये था, तो वेवी कर्व कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस हो गया, माइनस आ रहा है, यानी 2 से 3 के बीच में ये -x² माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 6 है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 माइनस 2x आएगा। आंसर इज बी। चेक करो हाउ मेनी स्टूडेंट आर सेइंग बी। बिल्कुल परमजीत, सी और डी तो इक्वल टू देखते ही गायब हो गए थे, क्योंकि मॉडुलस जहां भी इक्वल टू 0 होता है वहां पर नहीं होता। जितने लोगों को क्लियर है फुल जोश में जय हिंद लिखिएगा। अरे फुल जोश में जय हिंद लिखिएगा जितने भी लोगों को क्लियर है। वेरी गुड अनिगिरी, बंटी, नूतन जोशी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने बी दिया था सबसे पहले। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलें आगे की ओर। कुछ और क्वेश्चंस दें अच्छे अच्छे से। यस मैम, प्रॉपर बढ़िया क्वेश्चंस दिए जाएं। तो चलते हैं आगे की ओर। तुम्हें बढ़िया क्वेश्चन एक देते हैं ऑप्शंस के साथ। लेट्स सी कितने लोग करते हैं। y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, dy बाई dx किसके इक्वल होगा? द फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकेंड ऑप्शन इज 1, थर्ड ऑप्शन इज e टू द पावर x प्लस y, फोर्थ ऑप्शन इज 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेट्स सी कौन जवाब देगा। डिवाइड रूल है। लेट्स सी कौन जवाब देगा। डिवाइड रूल है। हरी अप। चॉकोलेट मैम इसके फैक्टर 1/6 भी तो हो सकते हैं। चेक करो बेटा 1/6 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। 1/6 का डिफरेंस नहीं आ पाएगा बीच में, ठीक है। आ जाओ मैम, यहां dy बाई dx निकालना है। सबसे पहले डिवाइड रूल लगाइए। डिवाइड रूल क्या था? सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर।
फिर क्या था, सेकेंड फंक्शन लिखिए, लिख दिया। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x का e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस में फर्स्ट फंक्शन यही आएगा मैडम, ठीक है। सेकेंड का डिफरेंशिएशन e की पावर x और माइनस है तो माइनस आएगा। इतना काम आप में से हर कोई कर सकता है। डिवाइड रूल लगाया है, यहाँ पर ये e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और जो अपॉन में आ रहा था होल स्क्वायर, इसको हमने दोनों जगह अलग अलग कर दिया बिकॉज हमें ऑप्शंस को मैच करना था। सो ये तो कैंसिल हो गया 1, और ये दिया गया फंक्शन ही तो है y, स्क्वायर आ रहा है। सो व्हाट इज द आंसर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन डी क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन डी। आर्य कितने लोगों का डी आ रहा है, डी 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 दिखना चाहिए मुझे, डी दिखना चाहिए मुझे ऑप्शंस में, राइट। जितने भी लोगों का डी आ रहा है मुझे ऑप्शंस में डी दिखना चाहिए। चलें आगे की तरफ, गुड। अब चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। नॉर्मली डिवाइड रूल हमने यहाँ पर लगाया था, ठीक है। हमने कहा कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 0 है, तो जल्दी से dy बाई डी एक्स बता दो कितना होगा। ये क्वेश्चन आया, क्या आया क्वेश्चन, एक्स वाई में। आपको मल्टीप्लाई रूल भी पता है, आपको डिवाइड रूल भी पता है। ध्यान से कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करिएगा कि मैम यहाँ दो फंक्शन है, ये पहला ये दूसरा। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड फंक्शन y, पहले का डिफरेंशिएशन 2x प्लस। मैम यहाँ भी दो रूल है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, यही आएगा। यस मैम, क्या निकालना है आपको, dy बाई डी एक्स, क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो मैम dy बाई डी एक्स हमें निकालना है, dy बाई डी एक्स के साथ इधर x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है। अच्छा जी, मैंने दोनों चीजें एक जैसी लिख दी थी है। ओहो, y स्क्वायर कर लो इसे, y स्क्वायर कर लो, y स्क्वायर कर लोगे तो ये 2y आ जाएगा। सो प्लस में x स्क्वायर 2y हो गया और प्लस में 3y स्क्वायर, माइनस में 2xy, माइनस में 2xy स्क्वायर, माइनस 3x, बाहर बात करिए, माइनस 3x स्क्वायर। तो यहां से dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 2xy प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 3y स्क्वायर। था सिंपल, लेकिन कैलकुलेशन तो टफ पड़ गई थी। शैलेंद्र क्या कह रहा है, प्लस पे आपसे कौन सा बैच करूं जिसमें सब कुछ डिटेल में हो। बेटा अगर मुझी से करना है सब कुछ डिटेल में तो मेरे से तो यहीं यूट्यूब पे पढ़ो, ठीक है। प्लस पे मेरा अब कोई नया बैच नहीं आ रहा है, प्लस पे अब मेरा कोई नया बैच नहीं आ रहा है। देखो क्वेश्चन इजी था लेकिन लेंदी जा रहा था, क्वेश्चन इजी था लेकिन लेंदी जा रहा था। यस और नो, सेम कितने लोगों का आ रहा है, जल्दी से बता दो, सेम कितने लोगों का आ रहा है। मैम क्वेश्चन लेंदी था लेकिन सिंपल था, लेकिन लेंदी जा रहा था। तो सुनिएगा, सुनिएगा, क्या सुनिएगा यहाँ पर, क्या सुनिएगा कि मैम जब भी हमारा कोई फंक्शन ऐसा आ जाए, ऐसा ऐसा कैसा, ऐसा कैसा पैसा है, ऐसा कैसा पैसा नहीं, ऐसा ऐसा कि जो एक्स वाई में मिक्सचर है। क्या कहा, जो एक्स वाई में मिक्सचर है। अब जो एक्स वाई में मिक्सचर है उसको हमारे यहाँ पर नाम दिया जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या नाम देते हैं बेटा, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन अगर कभी भी आ जाता है, मैम व्हाट इज दिस इम्प्लिसिट फंक्शन, थोड़ा और बताओ। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन है जहां पर x एंड y कैन नॉट बी सेपरेटेड, जहां पर x और y को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं।
और हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। फिर कैसे करेंगे मैडम, तो इम्प्लिसिट फंक्शन जब भी आएगा, शैलेंद्र कह रहा है रिकॉर्डेड वाला देख सकते हैं, उसके प्लस में कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं देख सकते हो। तो जब भी एक्स वाई में कोई फंक्शन आ रहा है और एक्स वाई को आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, तो इसका शॉर्ट ट्रैक होता है dy बाई डी एक्स निकालने का, माइनस का साइन निकाल लगाइए, डिफरेंशिएशन करिए x के रेस्पेक्ट में, y को क्या मानते हुए, कांस्टेंट। जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y कांस्टेंट अपॉन, डिफरेंशिएशन करिए विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को क्या मानिए, कांस्टेंट। दिस इज सिंपलेस्ट मेथड। क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा, यानी एक्स वाई में फंक्शन आ रहा है जहां पर एक्स वाई अलग अलग नहीं हो पा रहे, बेचारे हीर रांझा की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लाख कोशिश कर लो अलग हो ही नहीं पा रहे, सर हंस रहे हीर रांझा पे हैं, तो क्या करेंगे मैम, dy बाई डी एक्स लगा देंगे। क्या करेंगे, ऊपर x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मानते हुए, नीचे y के रेस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मानते हुए। क्वेश्चन को देखो अब जरा, अगर ये रूल समझ में आ गया तो जो ऊपर क्वेश्चन करा है उसी को शॉर्ट मेथड देख लीजिए। मैम ये क्वेश्चन आपने इतना बड़ा कर दिया था, देखो जरा इसी क्वेश्चन को, ये पूरा डिटेल्ड मेथड हटा दो पूरा डिटेल्ड मेथड। अब देखो शॉर्ट में, मैम dy बाई डी एक्स ही तो निकालना है, माइनस का निशान लगाओ, x के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का 2x, y तो कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में 2x, y तो कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर, y कांस्टेंट है 0 अपॉन y के रेस्पेक्ट में y का 1, y के रेस्पेक्ट में 2yx स्क्वायर, x का 0, y के रेस्पेक्ट में 3y स्क्वायर। देखो जरा दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं, चेक करो दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं, हाँ या ना बोल दीजिए, हाँ या ना बोलिए, दोनों सेम आ रहे हैं। कैसे मैम, यहां तो एक ही स्टेप पे आंसर आ गया और पहले करना था तो कितने स्टेप लिखने पड़ रहे थे, 2 to 3 स्टेप। मजा आ गया भाई, बढ़िया। रिपीट करें, अभी करते हैं रिपीट। कभी भी अगर एक्स वाई में कोई कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन आ रहा है जहां एक्स वाई को अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्या करेंगे मैडम, माइनस का निशान लगाएंगे, ऊपर एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे वाई को कांस्टेंट मानते हुए, नीचे वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स को कांस्टेंट मानते हुए। ठीक है, शैलेंद्र बाबू कह रहे हैं अगर आपको अच्छे से फॉलो करें तो कितना क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम में, सारे ही कर सकते हो। उसके लिए आप चाहे मुझे फॉलो करो या मत करो, किसी और को फॉलो करो या नहीं करो, बट अगर आप कंसेप्ट्स के साथ पढ़ रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप पक्का एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं मैम, इसी पर बेस्ड एक आधा क्वेश्चन और करवा दीजिए, इसी पर बेस्ड एक आधा क्वेश्चन और करवा दीजिए। चलते हैं इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और। हमने कहा कहीं पर क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह का आ रहा है क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन लेना भी तो एक समस्या है ना कि क्वेश्चन क्या लिया जाए। क्वेश्चन आ गया x to the power 5 y cube x plus y to the whole power 8, और वो कह रहा है इसके अंदर dy बाई डी एक्स बताइए कितना होगा। ये रहा क्वेश्चन। क्या कहा क्वेश्चन कि x टू दी पावर कितना 5, y टू दी पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस y टू दी होल पावर कितना है बच्चे 8, dy बाई डी एक्स कितना होगा। चलो देखें जरा। मैम सबसे पहले ना पावर बड़ी प्रॉब्लम कर रही है और ये मैथ्स का रूल है, यहाँ का रूल नहीं है। जब भी कभी पावर में आए और बड़ा प्रॉब्लम करे क्या ले लीजिए, लॉग ले लीजिए। क्या ले लीजिए, लॉग ले लीजिए, राइट। सो लॉग लेने पर क्या होगा देखो जरा मैम, अगर हम लॉग लेंगे सो लॉग x टू दी पावर 5 प्लस लॉग y क्यूब इज इक्वल्स टू 8 बाहर आ जाएगा पावर लॉग x प्लस y। थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो मैम। सो 5 लॉग x प्लस में 3 लॉग y माइनस में 8 लॉग x प्लस y किसके बराबर 0। और वही एक्स वाई आ गया, अलग अलग नहीं कर पा रहे। क्या कहा था, माइनस का निशान ऊपर x के रेस्पेक्ट में। सो लॉग x का 1 अपॉन एक्स, y तो कांस्टेंट है, लॉग का 1 अपॉन एक्स हो गया। अपॉन में
मैम 3/y माइनस में यहाँ पर 8/x प्लस वाई। एलसीएम लेना आप सब लोगों को आता है? आता है सब लोगों को एलसीएम लेना? वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो आंसर भी दे दिया है, बहुत अच्छे। देखो जरा, मैम अगर एलसीएम लूंगा तो x प्लस वाई तो कट जाएगा, ऊपर का x नीचे का y, क्या बचेगा? 5x प्लस 5y माइनस में 8x अपॉन में 3x प्लस में 3y माइनस 8y। सो मैम ये ऊपर तो बच रहा है 5y माइनस 3x, नीचे बच रहा है कितना? 3x माइनस 5y। कैंसिल होके माइनस आएगा, ये माइनस एडजस्ट हो गया। सो व्हाट इज द आंसर? y अपॉन x। क्या है आंसर बच्चे? y अपॉन x। क्या है आंसर? y अपॉन x। हाँ, ये ट्रिक भी थी, ये ट्रिक भी थी, ये ट्रिक भी थी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको आज समझ में आया होगा। कल थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन, कल थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। तब तक आज जाइए, जो आज आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड रूल पढ़ा है और ये पढ़ा है एक्स वाई का अलग अलग नहीं हो पा रहा है, उसको आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सुशोभित जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया था और मैं चेक कर लूंगी उन्हें, ठीक है बच्चे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे सेम अपने समय पर। टिल देन प्रैक्टिस करो दबा के। बाय बाय एंड जय हिंद।